हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन से आने वाले यूपी बोर्ड के एग्जाम में कुछ कंसेप्ट देखेंगे। कौन कौन सा कंसेप्ट है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में कैसे निर्मित करते हैं। दूसरा कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया। इन दोनों कंसेप्ट को आज हम लोग देखेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहो, पूरे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस कंसेप्ट को पढ़ लोगे तो आपका जो बोर्ड में पूछे जाने वाला ये कंसेप्ट है, आपका ये कंसेप्ट छूटेगा नहीं और आपको पूरा नंबर देकर जाएगा। ये 100 नहीं 1000% गारंटी ले रहा हूं। तो चलिए आइए लो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। बात नहीं, चलो क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट है क्या बाबू, क्लोरोबेंजीन। क्या है क्लोरोबेंजीन? कहोगे सर जी हम तो इंग्लिश नहीं जानते हैं। क्लोरोबेंजीन, ठीक, तो हम लिख दे रहे हैं हिंदी में भी बाबू। इसका नाम क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? क्लोरोबेंजीन, ध्यान सुनिएगा। अब सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, जब हम बेंजीन रिंग के साथ क्या जोड़ दें मेरे बच्चों, क्लोरीन जोड़ दें, तो इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको एक और तरीका से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, पीएच और सीएल। एक और तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। कौन सा तरीका लिखने का? आप जानते ही हो, ढेर सारे कंसेप्ट, क्योंकि आप 12th में हो, अब नए बच्चे तो हो नहीं, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो अब ये तरीका हो गया क्लोरोबेंजीन का लिखने का, ये फार्मूला। एक और तरीका, एक और क्या है, C6H5 और Cl, ये भी लिख सकते हो। अब सवाल है सर जी इतना ढेर सारा क्यों बता रहे हैं? एक ही चीज का फार्मूला है, इसलिए बता रहा हूं कि अगर इनका रिएक्शन बताएं या इनके कोई कंसेप्ट बताएं, अगर बाय द वे हम इस तरह फार्मूला लिखें या इस तरह लिखें या इनमें से चारों में से कोई एक लिखें, तो आप जानते रहो कि कौन सा कंसेप्ट है। आ रही बात समझ में? चलो तब ठीक है, अब समझ रहे हो तो अच्छी बात है। अब उसके बाद सवाल है सर जी इसका डिफिनेशन अगर हमको एक नंबर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ध्यान सुनो। सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है क्लोरोबेंजीन का? बोलोगे क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, एक नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड होता है। यहाँ पर लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। क्या लिखोगे यहाँ पर? डिफिनेशन मतलब डी बना रहे हैं, इसका मतलब समझ लेना। और यहाँ पर लिखोगे क्लोरोबेंजीन क्या होता है बाबू, 2 लाइन का लिखना है। क्लोरोबेंजीन क्या 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 क्या, एक नाभिक नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइड होता है। क्या होता है? हाइलाइड होता है। किसी कोई दिक्कत? अतः यह जल से भारी होता, यह जल से तो इसको हटाओ, अभी से लिखना होगा। जल से भारी द्रव होता है। किसी कोई दिक्कत? चलो आई बात समझ, बस इतना सा सिंपल सा बात। किसी कोई दिक्कत? और एक और बोल सकते हो कि क्लोरोबेंजीन होता है एक एरोमेटिक यौगिक होता है, यौगिक होता है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक डेरिवेट्स होता है। बस हो गया, आ रही बस में? चलो, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन का इंट्रोडक्शन। अब हम चलेंगे इनके बनाने की विधि, और वो भी प्रयोगशाला, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही मजा आने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम से लेकर इन कंसेप्ट को पढ़कर। तो चलो पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं इनके नेक्स्ट कंसेप्ट पर। आ रहा है मजा? तुरंत लिखो कमेंट बॉक्स में सर जी समझ में आ रहा है। जहां नहीं समझ आ रहा तुरंत पूछो, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट, चलो आ गई बस में। अब देखो यहाँ पर अगर दिख रहा होगा तो सही है, नहीं दिख रहा तो सुन लो, लिख लो। क्या है? क्लोरोबेंजीन की निर्माण की विधियां। अब सवाल है क्लोरोबेंजीन को हमको निर्माण करना है तो कैसे करना है? तो यहाँ पर प्रयोगशाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रयोगशाला को पढ़ना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रयोगशाला द्वारा निर्माण या प्रयोगशाला के द्वारा, ठीक। तो सबसे पहले ए पॉइंट, प्रयोगशाला की
द्वारा, ठीक ना। अब प्रयोगशाला के द्वारा क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे छोटा सा कंसेप्ट एक करके मेरे बच्चों। पहली पॉइंट होगी क्या, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। इसमें पहला हेडिंग है बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। बेंजीन के क्लोरीनी कौन सा है, क्लोरीनीकरण द्वारा। किसके द्वारा है मेरे बच्चों, मेरे बच्चियां, क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण के द्वारा। चलो अब इसके द्वारा क्या करना है, इसका हेडिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी अगर हम बेंजीन को ले लेंगे, बेंजीन को ले लेंगे और उस बेंजीन को अगर हम क्लोरीन अणु के साथ आयरन या लौह चूड़ की उपस्थिति में या आयोडीन की उपस्थिति में अगर हम क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो इजिली बन जाता है क्लोरोबेंजीन। यानी कहने का मतलब क्या है कि मेरे बच्चों, अगर हमने ले लिया बेंजीन, यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या है कि जब हम बेंजीन को, किसको, ये बेंजीन है, जब हम बेंजीन को क्लोरीन अणु के साथ आयोडीन अणु या आयरन की उपस्थिति में, आयरन प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल जाता है बाहर, उसके बाद ये जुड़ जाता है, बन जाता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर बन जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, क्लोरोबेंजीन हो गया। अरे बस पहला रिएक्शन लिखो। कैसे सर जी हम लिख नहीं पाएंगे, बता दीजिए डेफिनेशन, आप तो बोल के चले जा रहे हैं। देखो लिखना क्या है, बोलोगे कि जब बेंजीन का हम क्लोरीनीकरण करवाते हैं आयरन की उपस्थिति में या आयोडीन की उपस्थिति में तो हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन, और इसी को हम लोग कहते हैं बेंजीन का क्लोरीनीकरण। यानी बेंजीन के द्वारा, सॉरी, क्लोरीन के द्वारा बेंजीन से हाइड्रोजन निकालना ही कहलाता है बेंजीन का क्लोरीनीकरण। दूसरा रिएक्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेंड मेयर क्रिया। कौन सा है, सेंड मेयर। दूसरा है सेकेंड पॉइंट सेंड मेयर, लिख दे रहा हूं यहाँ पर। कौन सा रिएक्शन है मेरे बच्चों, सेंड मेयर। किसी में मायर लिखा है, किसी में मेयर, तो आप मेयर ही जानना, ठीक है। क्या जानना, सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा। अब इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। देखो सेंड मेयर में क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, और क्या लेते हैं हम लोग, सोडियम नाइट्रस लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्रस। अब हम एनिलीन ले लिए और सोडियम नाइट्रस ले लिए। एक मिनट, चलो हमने क्या बोला था कि हमने बोला कि मेरे बच्चों अगर हम ले लिए एनिलीन। अब सवाल सोचो एनिलीन क्या होता है। एनिलीन मतलब क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग से एमीन समूह जुड़ा उसे बोलते हैं हम एनिलीन। जब हम एनिलीन ले लिए, सोडियम नाइट्रस लेना और यह Cl की उपस्थिति में 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बनता है क्या, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर। ध्यान सुनो, रिएक्शन क्या है, हमने बोला कि ये देखो ये रिएक्शन थोड़ा सा ब्रॉड तो है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, पूरा रिएक्शन याद करना पड़ेगा। इसका कुछ रिएक्शन कुछ लोग शॉर्ट में करा देते हैं कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन, लेकिन ऐसा नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखो हम लोग बोलेंगे ना मेरे बच्चों की जब हम एनिलीन ले लें, एनिलीन क्या होता है आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पर हम बेंजीन के साथ अगर एमीन समूह। अब सवाल सर जी एमीन समूह क्या होता है, देखो बॉन्ड NH2 को हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। जब एमीन बेंजीन के साथ जुड़ा तो इसे बोलते हैं हम लोग एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। किसी कोई दिक्कत। अब जब एनिलीन को हम सोडियम नाइट्रस के साथ, किसके साथ, सोडियम नाइट्रस यानी NO2, और किसके साथ, सांद्र HCl के साथ। जब सांद्र की बात चलेगी तो यहाँ पर HCl की मात्रा 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जब इनके साथ गर्म करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा वाटर, सॉल्ट और बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ध्यान सुनिएगा, देखो पहले हम माइनस कर दे रहे हैं क्या, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो निकल जाएगा 2H2O और 1 Cl और 1 N, हो जाएगा माइनस NaCl। अब देखो हुआ क्या कि ये नाइट्रोजन और एक क्लोरीन बच रहा है। देख लो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं। हमने क्या बोला, एनिलीन ले लिया, सोडियम नाइट्रस ले लिया
और सांद्र HCl लिया तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, और ये 2 ऑक्सीजन मिलकर बना लिया यहाँ पर 2H2O। उसके बाद क्या हुआ, Na और यहाँ पर एक Cl बाहर हो गया, NaCl बचा एक Cl और यहाँ पर नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, इसके साथ जुड़ के बना लेगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। और इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, बेंजीन के साथ अगर एजो समूह जुड़ा हो, एजो समूह मतलब N2, क्या है N2, देखो यहाँ पर अगर ये जुड़ा हो और Cl ये बच रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, बेंजीन एजोनियम डाई सॉल्ट, बेंजीन एजोनियम डाई सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट हिंदी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अब, ठीक है। अरे बस ये हो गया बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, किसी को दिक्कत, चलो दिख रहा है ना। अब फिर क्या करना हमको, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को, किसको, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं, सबको दिख रहा है, सवाल सर जी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलो अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम देख रहे हैं आगे, क्लियर। हमने क्या बोला था कि देखो, हमने बोला कि सेंडमेयर क्रिया क्या होता है, बताया गया था ना बाबू कि जब हम बेंजीन क्या लिए थे, एनिलीन, एनिलीन को हम लोग क्या किया कि सोडियम नाइट्रस के साथ HCl और सांद्र HCl ले लिया, मतलब हमारे कहने मतलब दोबारा और सुन, हमने बोला कि एनिलीन को सोडियम नाइट्रस के साथ, सांद्र HCl के साथ, और क्या करते हम लोग 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते, तो हमारा क्या बनता है, वाटर बाहर निकल गया था और सॉल्ट बाहर निकल गया था। उसके बाद क्या बना था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्या बना था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, जिसे बोलते हैं सेंडमेयर क्रिया। ध्यान सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, हम दिख रहा है सबको, यहाँ पर हम वही डायजोनियम क्लोराइड को हम लिख रहे हैं फिर से, क्लियर 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 क्लियर। 1 मिनट, क्या दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ना, पूरा अच्छे से दिख रहा है सबको। चलो तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिया कि ले लिया बाबू यहाँ पर N2Cl, उसके बाद हमने ये ले लिया। अब इसको हमको क्या करना है, इसको क्यूप्रस क्लोराइड मतलब सूत्र क्या था, Cu2Cl2 और क्या है, सांद्र HCl। इनको जब लेंगे तो हम यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, क्लियर, सबको दिख रहा है ना। जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर अब बन जाएगा इजिली क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर N2 गैस बाहर हो जाएगा, यही कहलाता है सेंडमेयर अप्रिया। एक बार और समझ लो, ध्यान सुनिएगा, पूरी अप्रिया को ध्यान सुनो। बोला गया है कि जब एनिलीन को सोडियम नाइट्रस के साथ, सांद्र HCl के साथ 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो बनता हमारा क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फिर पुनः गर्म किया जाता है क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl के साथ, कितना टेम्परेचर है, 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनता है क्लोरोबेंजीन। और क्या बन जाता है यहाँ पर क्या निकल जाता है हमारा, N2 गैस, और यही कहलाता है क्रिया सेंडमेयर क्रिया, क्या कहलाता है, सेंडमेयर। क्लियर दिख रहा है सबको साफ साफ। चलो तो ये थोड़ा सा हम इसको अलग कर दे रहे हैं मेरे बच्चों, ताकि आपको ये मालूम हो कि ये दूसरा प्रोडक्ट, क्लियर। चलो अब ये हो गया, तो यहाँ पर नाम लिख देना इसका, क्लोरोबेंजीन, क्या लिख दे रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन हमारा बन गया बेंजीन। चलो यही है हमारा क्लोरोबेंजीन, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आ रही बस। चलो चलो इसके बाद हम एक देख लेते हैं और छोटा सा क्वेश्चन है। हमारा रिएक्शन क्या है, एक छोटा सा रिएक्शन है गाटरमान, ये तो बहुत आसान, क्या है, गाटरमान। अब इसमें कुछ करना होना नहीं है, ध्यान सुनिएगा, इसमें ना एक छोटा सा नमूना है, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, चलो हो गया। देखो आप कहोगे सर जी बार बार चले जा रहे हैं हम, तो देखो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला है, गाटरमान में क्या होता है कि पहले लिख देना पड़ेगा तब समझ में आएगा, नहीं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ध्यान सुनिएगा, हेडिंग क्या है मेरे बच्चों, गाटरमान, कुछ लोग बोलते हैं गटरमैन, तो गाटरमान अभिक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्रिया है इंपॉर्टेंट, गाटरमान। तो आप ध्यान सुनिएगा, गाटरमान में क्या होता है कि ये भी सेम वही कहानी थी, जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, किसको ले लेते हैं हम लोग, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी सूत्र जान चुके हो, आपको मालूम है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्या होता है
क्या होता है जब कॉपर की उपस्थिति में और HCl के साथ गर्म करते हैं मेरे बच्चों, हीट करते हैं, तो बनता क्या, यहाँ पर बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। इसको अब इस तरह एक साइड एक जैसा लिख दे दोनों, तो हमारा क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। और क्या बाहर निकल जाता है? N2। क्लोरोबेंजीन आपका मिल गया, और यही अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? गाटरमान अपक्रिया। क्या कहलाता है? गाटरमान। दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं? यस या नो? क्लियर हुआ? तो चलो अब हम लोग चलते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टी पे। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसके ऊपर चलेंगे। ये हो गया इनके प्रयोगशाला के द्वारा बनाने की विधि एकदम संपन्न और अच्छे से तैयार करो। तैयार करने के बाद हम जो रिएक्शन बता रहे हैं इसको भी तैयार करो, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट। तो आइए नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? चलो चलिए अब हम लोग देखते हैं ना, जो क्लोरोबेंजीन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया है क्लोरोबेंजीन। पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, या कभी कभी पूछा गया है क्लोरोबेंजीन में सल्फोनीकरण क्या है, या हाइलोजनीकरण क्या है, या फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है, या नाइट्रीकरण क्या है। तो हम लोग आज पूरा इस वीडियो में डिस्कस कर दे रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया वो कितने प्रकार से होता है, और सबके रिएक्शन एग्जांपल दिया गया है। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर लिखा भी गया है। सबसे पहले लिखा गया ना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, कई बार पूछा गया। तो लिखा गया क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया। किसमें? क्लोरोबेंजीन में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्लोरोबेंजीन में जो होता है ना, 4 प्रकार से होता है। याद रखिएगा, कोई भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है अगर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन दे रहा है तो वो 4 तरीका से होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सा है? पहला हाइलोजनीकरण, दूसरा सल्फोनीकरण, क्या है? सल्फोनीकरण, नेक्स्ट है नाइट्रीकरण, और नेक्स्ट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। यानी नेक्स्ट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। दिख रहा है सबको? तो हम एक एक डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक एक। तो सबसे पहले रिएक्शन हमारा कौन सा है? हाइलोजनीकरण। हाइलोजनीकरण क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, जब हम क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ हाइलोजन वाहक AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ हाइलोजन वाहक AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? यहाँ पर बनता है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इन दोनों में से कोई एक बनेगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और या तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। दिख रहा है? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिख रहा है? नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। क्या होता है? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है? जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जब हम सल्फोनीकरण की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ पर बनता है क्या? आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। यानी अगर ये सल्फोनिक समूह यहाँ जुड़ा है तो आर्थो बोलेंगे, और ये यहाँ जुड़ा है तो पैरा। यानी ये जुड़ा है तो इसको आर्थो बोलेंगे, यहाँ पर जुड़ा है तो इसको हम पैरा। तो नाम क्या लिखा गया? आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एसिड, फिर यहाँ पर पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी कहने का मतलब क्या है? सल्फोनीकरण में जब क्लोरोबेंजीन को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो बनता क्या? आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट है क्या हमारा स्टूडेंट? नाइट्रीकरण। कौन सा है? नाइट्रीकरण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम क्लोरोबेंजीन को, ध्यान सुनिएगा, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ पर बनता है क्या? बनता है यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। उसके बाद क्या बनता है? या तो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्लियर? फिर सुन लो, नाइट्रीकरण किससे कहते हैं? जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमारा बनता है आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन या तो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है, जिससे बोलते हैं नाइट्रीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं? जब हम क्लोरोबेंजीन को एल्किल क्लोराइड के साथ और क्या है हमारा हाइलोजन वाहक AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ पर बनता है क्या? हमारा बनता है आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन शॉर्ट वर्ड में लिखा गया है, स्पेस कम होने के अकॉर्डिंग। यहाँ पर फिर या तो बनता है हमारा पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन, यानी पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन। किसी कोई दिक्कत? नेक्स्ट आप ले सकते हो क्लोरोबेंजीन को, जब हम एसिडिक क्लोराइड, देखो फ्रीडल क्राफ्ट जो होता है 2 तरीका से, एक होता है एल्कलीकरण, दूसरा होता है एसिडीकरण।
जब एल्किल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं इनकी उपस्थिति में, तो एल्कलीकरण। जब हम इनके उपस्थिति में एसिडिक हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग एसिडीकरण। क्या बोलते हैं? एसिडिक। तो देखो, जब हम क्लोरोबेंजीन को एसिडिक हैलाइड के साथ या एसिडिक क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पर बनता है क्या? आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन, यानी आर्थो, देखो यहाँ से क्या ये जुड़ा है, तो आर्थोक्लोरो, फिर क्या हो जाएगा? एसिटोफिनॉन, यानी इस नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन या पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। ये पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन का सूत्र है, ये आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन का सूत्र है। तो ये हमारा कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। बात समझ पा रहे हो? दिख रहा है सबको? किसी को दिक्कत? एक बार और सुन लो, देख लो। फ्रीडल क्राफ्ट जो होता है ना, किसे कहते हैं? जब क्लोरोबेंजीन को एल्किल हैलाइड या एसिडिक हैलाइड के साथ अगर हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है एक, क्या बनता है? आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन या पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन, या तो हमारा बनता है आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन या तो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। तो ये क्रिया कहलाता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट। तो ये दो प्रकार से होता है। आप ये अच्छे से इस फ्रीडल क्राफ्ट में कोई एक रिएक्शन लिख दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इनके पूरे रिएक्शन, पूरे मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया, खाली यहाँ पर वन शॉट में दिखाया गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे किसी को दिक्कत? चलो, अब अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर जी हमको समझ में आया। ये आपका इंट्रोडक्शन, मतलब कहने मतलब क्लोरोबेंजीन का इंट्रोडक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज आप समाप्त हुआ। अच्छे से तैयार करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं इनके इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जो इंपॉर्टेंट है आपको हम इंपॉर्टेंट सीरीज के अकॉर्डिंग देकर, सभी सीरीज के अकॉर्डिंग जितना भी पूछा गया, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जितना भी पूछा गया उसी को हम बनाकर भेज रहे हैं। आप अच्छे से तैयार करो। हम उम्मीद करते हैं कि जो कंटिन्यू लगा इस वीडियो पे वह अच्छा से नंबर गेन करेगा। ये 100 में 100% गारंटी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मिलेंगे आप नेक्स्ट डे। क्लियर?